पर्यटन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माधव महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विद्यार्थी मोती महल, जल विहार, नगर निगम संग्रहालय और बैजाताल के भ्रमण पर आए हैं। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता SLP कॉलेज के प्रोफेसर इतिहास डॉक्टर घनश्याम उचाड़िया जी हैं। वे आज हमारे इन इतिहास विषय के विद्यार्थियों को मोती महल और बैजाताल के बारे में जानकारी देंगे। हमारे विभाग के डॉक्टर संतोष शर्मा जी भी इस जानकारी को आगे साझा करेंगे। तो मैं सबसे पहले आदरणीय उचाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने शब्दों से हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें और पर्यटन का क्या महत्व है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि कहते हैं कि हिस्ट्री एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट, तो किस प्रकार से टूरिज्म के लिए एक प्रोडक्ट का काम इतिहास करता है, तो उस विषय पे आदरणीय उचाड़िया जी दो शब्द कहें। आदरणीय उचाड़िया जी। ग्वालियर जिला टूरिज्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन की ऐसी कौन सी एक भी कोई विधा या आयाम नहीं है जो ग्वालियर में पूर्ण नहीं होती है, चाहे वो आपके हिस्टोरिकल टूरिज्म हो, चाहे आपका इको टूरिज्म हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, सभी विधाएं ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं धार्मिक पर्यटन के रूप में अचलेश्वर है, आपके गरगज के हनुमान मंदिर है, खेड़ापति मंदिर है, मानवे की माता है, और कैथोलिक चर्च है बुरान में, दातावती गुरुद्वारा है, ये सब हमें देखने को मिलती है। पास में मोती मस्जिद है ग्वालियर में, सब देखने को मिलती हैं, और गोपाल मंदिर भी है। वहीं इको टूरिज्म को देखते हैं तो हम देखते हैं कि तिगरा जो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्थान रख रहा है इस समय, जहाँ पर इको टूरिज्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं ऐतिहासिक पर्यटन के स्तर में देखते हैं, ग्वालियर में ऐतिहासिक पर्यटकों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। अपने ग्वालियर दुर्ग से शुरू होकर जो जयविलास पैलेस तक चलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उचाड़िया जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे विद्यार्थियों से आज की है। जैसा कि हम देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फील्ड प्रोजेक्ट एक विषय है, और आपने इतने बढ़िया सुझाव इसमें दिए हैं कि ग्वालियर के आसपास के जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, जो UG PG कर रहे हैं, वो फील्ड प्रोजेक्ट में इन क्षेत्रों को, जैसा कि धार्मिक टूरिज्म को आपने यहाँ बताया कि किस प्रकार से हम अपने धार्मिक टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, इसी प्रकार विलेज टूरिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारे गांव हैं, पान की खेती को हम प्रमोट कर सकते हैं, जैविक खेती को हम प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रकार के जो स्थल हैं जो अभी स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किए जा रहे हैं, तो आधुनिक टूरिज्म को किस प्रकार से डेवलप करें, इस पर भी हम प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे आपके सुझाव दिए, निश्चित रूप से ये हमारे विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाएंगे। मैं विभाग के प्रोफेसर संतोष शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय उचाड़िया जी का आभार प्रकट करें, साथ ही इस मोती महल परिसर के संदर्भ में हमारे आज जितने भी विद्यार्थी आए हैं उन सारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय उचाड़िया जी हमारे भाई हैं और SLP कॉलेज में प्रोफेसर हैं और इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे छात्रों का मार्गदर्शन किया, इसलिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक ये जो है सिंधिया कालीन स्थापत्य है, और आप यदि यहाँ चारों तरफ देखेंगे तो सिंधिया कालीन स्थापत्य बिखरा हुआ है। अभी हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये तैरता हुआ रंगमंच है, और ये एक अनूठा उदाहरण है कि कहीं तैरता हुआ रंगमंच है। यहाँ पर इस रंगमंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस है आज, इसके उपलक्ष्य में हम यहाँ मोती महल पर आए हैं, और ये मध्य प्रदेश के ही नहीं, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से है। ये बड़ा ऐतिहासिक भवन है। एक समय सिंधिया राजवंश के लोग यहाँ रहा करते थे, ये उनका निवास था, और हम कह सकते हैं कि ये उनका मूल निवास स्थान था। जब तक जयविलास पैलेस का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक वो यहीं निवास करते थे। ये जो बैजाताल बना है, यहाँ स्नान आदि की व्यवस्था थी, और आप यहाँ जो झरोखे देख रहे हैं कमरे से बने हैं, राजकुमारी और रानियाँ, उसमें जल, स्वच्छ जल भरा रहता था। कई जगह मिलता है कि गुलाब जल भी और तमाम तरह के जल इसमें होते थे, शुद्ध जल आता था, और यहाँ पर उनके स्नान की व्यवस्था थी। ये मोती महल है, पहले इसमें निवास था। जब जयविलास पैलेस शिफ्ट हो गए, तो इसके बाद में जब मध्य भारत की राजधानी पहले ग्वालियर थी, और यहाँ पर महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी। इसके बाद में उन्होंने ये
मात्र नाम मात्र के 1 रुपया किराए पर ये उन्होंने ये शासन को दे दिया था। और इसमें लगभग 300-400 सरकारी कार्यालय खुले हुए थे, पूरा का पूरा सरकारी कार्यालय से भरा हुआ था। और एक प्रकार से कभी भी बात होती थी कि मध्य प्रदेश का ये कार्यालय कहाँ है, ग्वालियर के, सब मोती महल में ही सारे कार्यालय होते थे। ये इतना विशाल महल है, आप इसको चारों तरफ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो नक्काशी है, इसका जो स्थापत्य है, आप इस स्थापत्य को देखिए। ऐसे स्थापत्य का नमूना बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि ग्वालियर तो समृद्ध है ऐतिहासिक दृष्टि से, चाहे मान मंदिर ले लें, चाहे गुजरी महल ले लें, चाहे सहस्त्रबाहु का मंदिर ले लें, चाहे जयविलास पैलेस, लेकिन आप इसकी जालियाँ देखिए। ये अद्भुत नक्काशी का एक बहुत सुंदर नमूना है। इसी प्रकार से जब हम इसमें अंदर घूमते हैं तो अद्भुत चित्रकारी है और चारों तरफ से ये इस प्रकार से बनाया गया है कि एक अलग स्थापत्य दिखता है। इसमें भी विभिन्न शैलियों का सम्मिश्रण दिखता है। जैसे कि हम जानते हैं कि राजबाड़ा है ग्वालियर में, और महाराजा जो सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया, जिनको मोती वाले राजा कहते थे, उन्हें पर्यटन का शौक था और वो उन्होंने यूरोप की यात्राएं की और यूरोप की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के हिसाब से भवनों का निर्माण कराया था। आप बाड़े पर देखते हैं एक एक शैली का, कोई इटालियन शैली है, कोई फ्रेंच शैली है। इसी प्रकार से इसमें भी हमें विभिन्न शैलियाँ दिखती हैं और इसीलिए यहाँ से सारे विश्व से जो पर्यटक आते हैं वो जयविलास पैलेस जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि सिंधियास का जो महल है पुराना, वो कौन सा था। सिंधियाओं की सेना बहुत ज़बरदस्त थी। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी और जिस समय भारत का कश्मीर से युद्ध हुआ था, कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान से, उसमें भी ग्वालियर की सेना गई थी। इतने ताकतवर राजा थे। तो ये वही सांस्कृतिक विरासत है और इस विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम इसका देखने आए, आप लोगों के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। ये जो भवन है ये भी मोती महल का हिस्सा है। वो मुख्य हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। और आप देखेंगे कि इसका भी एक अलग प्रकार का स्थापत्य है। यहाँ जब हम सिंधिया कालीन भवनों का अध्ययन करते हैं तो हमें अलग अलग शैली का स्थापत्य दिखाई देता है, क्योंकि सिंधिया काल में अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने राज्य किया। जैसे जयाजी राव सिंधिया, उन्होंने जयविलास पैलेस बनवाया, आप देखेंगे उसकी शैली अलग है। और ये बाकी जो क्षत्रिय सिंधिया वंश की बनी है छत्री बाजार में, उनकी शैली अलग है और ये अलग ब्रिटिश शैली में बना हुआ है। ये देखिए पिलर्स इस टाइप से। तो ये हमारा प्राचीन कल्चरल हेरिटेज है। और प्राचीन काल में जिस समय लोग सारे विश्व में इतना अच्छा स्थापत्य नहीं था, भारत तो स्थापत्य की दृष्टि से सदा से समृद्ध रहा है। और हम तो प्रत्यार काल से देखते हैं, प्रत्यार काल, कच्छप काल, तोमर काल, लगातार एक श्रृंखला ग्वालियर में स्थापत्य की रही। और यही कारण है कि उस स्थापत्य को देखने के लिए सारे विश्व से टूरिस्ट ग्वालियर में आते हैं। ये भी मोती महल से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और उस समय राजा महाराजा जहाँ रहते थे, जो सेवक होते थे, सेविकाएं होती थीं, जो महल के कर्मचारी होते थे, उनको रहने के लिए आउट हाउस बनाए जाते थे। इसके अलावा ये देखिए नीचे से ये रास्ता गया है और इस प्रकार के तहखाने रास्ते जो हैं विशेष रूप से हर काल में मिलते हैं। ये पीछे का दरवाज़ा है, चारों तरफ इसमें दरवाज़ों की व्यवस्था है। और सिंधिया कालीन महलों में अनेक तरफ दरवाज़ों की व्यवस्था होती थी। कुछ दरवाजे ऐसे होते थे जिसमें से खास आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, कुछ दरवाज़ों से आम आदमी को प्रवेश दिया जाता था। तो इस प्रकार के दरवाजे ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे। सबसे बड़ी बात क्या था कि उस समय राजा लोग हाथी पर बैठकर चलते थे और हाथी भी ऐसी नस्ल के लाए जाते थे जिनकी ऊंचाई अधिक से अधिक थी। और हाथी के ऊपर राजा को बैठने के लिए सोने या चांदी का हौदा होता था और उसके ऊपर राजा लोग बैठते थे। तो आप सोचिए इस दरवाजे की इतनी ऊंचाई रखने का कारण। सभी दरवाजे इतनी ऊंचाई क्योंकि वहाँ तक हाथी पहुँच जाता था। इसके बाद हौदा और फिर राजा, उन दरवाज़ों पर कीलें लगा दी जाती थी बाहर की तरफ, क्योंकि उस काल में यदि कोई सेना बाहर से आती थी तो महल के दरवाजे बंद कर लिए जाते थे और सभी लोग उसके अंदर हो जाते थे, सेना भी अंदर हो जाती थी। तो शत्रु उसको तोड़ने की कोशिश करता था। इसीलिए लकड़ी के दरवाज़ों पर कीले ठोक दिए जाते थे, नुकीले नुकीले, कि जिससे वो हाथी उसमें टक्कर मारते थे तो हाथी लूलवान हो जाता था और वो दरवाज़ा टूटने से बच जाता था। तो एक विशेष योजना की तरह इन दरवाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो साथियों, विश्व पर्यटन दिवस पर आज हमने माधव महाविद्यालय के इतिहास विभाग के विद्यार्थियों के साथ मोती महल, बैजाताल इत्यादि स्थानों का भ्रमण किया। इसी प्रकार ऐसे अवसरों पर हम सभी को किसी न किसी ऐतिहासिक प्लेस पर जाना चाहिए,
क्योंकि ऐसे जो ऐतिहासिक प्लेस हैं, जब इनका डेवलपमेंट होगा तो टूरिस्ट बढ़ेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। इसलिए ऐसे स्थानों पर हमें समय समय पर जाना चाहिए और ऐसे स्थानों को प्रमोट करना चाहिए। इतिहास विमर्श पर यदि आप पहली बार आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो विभिन्न विषयों को लेकर आता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।